यहाँ मैं आपको गेहूं के खेत में पाए जाने वाले खरपतवार सांवा स्लैश स्यूरी वैज्ञानिक नाम फालारिस माइनर के बारे में पूरी विस्तृत और वर्णनात्मक जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप इसे पहचानने, इसके नुकसान को समझने और नियंत्रण के सही उपाय अपनाने में सक्षम हो सके। एक परिचय। सांवा कुछ क्षेत्रों में इसे स्यूरी गंजी घास या गाजरी घास भी कहते हैं। गेहूं की फसल में सबसे खतरनाक खरपतवारों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम फालारिस माइनर है और यह पोसी कुल की घास प्रजाति में आता है। यह खासतौर पर गेहूं के साथ पानी और पोषक तत्वों के लिए सीधी प्रतिस्पर्धा करता है और उत्पादन में भारी गिरावट लाता है। दो पहचान आइडेंटिफिकेशन। गेहूं और सांवा के पौधों में शुरुआती अवस्था में काफी समानता होती है, लेकिन कुछ बातों से आप इसे पहचान सकते हैं। पत्ता। सांवा का पत्ता गेहूं से थोड़ा हल्का हरा होता है। पत्तियों पर गेहूं के मुकाबले कम रोए होते हैं। तनाएं। पतला और कोमल, लंबाई गेहूं जैसी लेकिन हल्की झुकाव वाली। बालियां। बालियां गेहूं से छोटी और बेलनाकार होती हैं। दाने छोटे, गोल और हल्के भूरे हरे रंग के। बीज। सांवा के बीज छोटे और हल्के होते हैं, आसानी से हवा और पानी से फैलते हैं। 3 जीवन चक्र लाइफ साइकिल। यह एक शीतकालीन वार्षिक खरपतवार है। बीज अक्टूबर-नवंबर में अंकुरित होते हैं, ठीक गेहूं के साथ। फूल और बीज बनने की प्रक्रिया फरवरी-मार्च में होती है। बीज गर्मियों में मिट्टी में सुप्त अवस्था डोर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं और अगले साल फिर अंकुरित हो जाते हैं। 4 हानि स्लैश नुकसान लॉसेस ड्यू टू फालारिस माइनर। एक, उपज में कमी। यह गेहूं के साथ नमी, पोषण और सूर्य प्रकाश के लिए सीधी प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे 25 से 50% तक उपज घट सकती है। 2, कटाई में दिक्कत। इसकी उपस्थिति से खेत की सफाई मुश्किल होती है। 3, गुणवत्ता पर असर। इसके बीज गेहूं में मिल जाते हैं, जिससे दाने का रंग और गुणवत्ता खराब हो जाती है। 4, ज्यादा फैलाव। एक पौधा 1000 से 2000 तक बीज पैदा करता है, जो मिट्टी में कई साल तक जीवित रहते हैं। 5, फैलने के कारण। एक ही खेत में लगातार गेहूं की खेती करना, गहरा हल न चलाना, जिससे बीज ऊपर ही रहते हैं और जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। सिंचाई के साथ बीज का बहाव। समान समय पर बुवाई। सांवा और गेहूं का अंकुरण समय एक जैसा होने के कारण। नियंत्रण के उपाय। सांस्कृतिक कल्चरल कंट्रोल। एक, फसल चक्र क्रॉप रोटेशन। गेहूं के बाद जौ, चना, सरसों जैसी फसलों की बुवाई करें। 2, समय पर बुवाई। देर से बुवाई करने पर सांवा का अंकुरण कम होता है। 3, बीज उपचार। साफ और खरपतवार रहित बीज का उपयोग करें। 4, गहरी जुताई। गर्मियों में गहरा हल चलाकर बीजों को सूर्य की गर्मी में नष्ट करें। 5, पानी का प्रबंधन। पहली सिंचाई देर से करने पर सांवा का अंकुरण कम होता है। बी, यांत्रिक नियंत्रण मैकेनिकल कंट्रोल। 1, निराई गुड़ाई हाथ से या खरपतवार निकालने वाले यंत्र से 20 से 25 दिन की अवस्था में निकाल दें। 2, रो गार्डनर। पंक्तियों के बीच से खरपतवार निकालने वाला औजार। सी, रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल। खरपतवार की सही पहचान और समय पर दवा का प्रयोग सबसे जरूरी है। दवा का नाम, हर्बिसाइड, मात्रा, सक्रिय तत्व स्लैश हेक्टर, प्रयोग का समय। आइसोप्रोट्यूरॉन आइसप्रचुरन 75%, WP 10 किग्रा, AI बुवाई के 30 से 35 दिन बाद। क्लोरिनाफप्रोपार्गिल क्लोदिनाफप्रोपाजिल 15%, WP 60 ग्राम, AI बुवाई के 30 से 35 दिन बाद। फिनोक्साप्रोपिएथिल फेनक्साप्रोप पीथल 93%, 100 ग्राम, AI 30 से 35 दिन बाद। पिनोक्सारेन पिनक्सादन 5% EC 50 ग्राम, AI 30 से 35 दिन बाद। ध्यान दें, छिड़काव साफ और समतल खेत में करें। हवा न हो और तापमान 25 से कम हो तो बेहतर असर मिलेगा। अनुशंसित मात्रा से कम या ज्यादा दवा न डालें। रोकथाम प्रिवेंशन। खरपतवार रहित बीज ही बोएं। खेत की मेड़ों और किनारों पर
उगने वाले सांवा को भी नष्ट करे। लगातार एक ही दवा का प्रयोग न करें, अन्यथा इसमें प्रतिरोधक क्षमता रेसिस्टेंस विकसित हो सकती है।